नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज चूंकि नाग पंचमी है, आज मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कहा कि भाई आप लोग हमारे दर्शक हैं, तो आप लोगों के लिए भी मैंने थोड़ा सा समय निकाला कि आप लोगों को भी थोड़ी सी साधनाओं की और पूजा की जानकारी दी जाए। आज नाग पंचमी पर जंगल में कहीं भी दो मिट्टी के पात्र में, या मिट्टी का पात्र ना मिले तो कागज के पात्र में आप दूध भरकर किसी जंगल में या जंगल के किनारे रखाएं और नाग देवता और से प्रार्थना करिए ऐसे, हे नाग देवता, हे नाग देवी, आकर ग्रहण करिए दूध का भोग। ये करके देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज के दिन अगर नाग देवता ने ग्रहण कर लिया ना, तब तो अति उत्तम, और नहीं भी ग्रहण किया, तुमने उनके नाम से भी रखा है ना, तो ही उनका भोग हो गया, जीवन आनंद से भर जाएगा। बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ, किसी को मालूम नहीं होता है। और दूसरा बहुत बड़ा उपाय और बता रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हें सपेरा मिल जाए तो उसके पास दूध लेकर जाओ और अपने सामने बोलो सपेरे को कि नाग को दूध पिलाएं या नागिन को दूध पिलाएं। वो भी बहुत बड़ा उपाय है। उसके अलावा एक नाग साधना मैं आपको बता रहा हूँ। यार मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, पूजा साधना मुझे बहुत सी करनी है। थोड़ा सा समय था तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। तो आपको एक नाग साधना में बता दे रहा हूँ, एक मंत्र बता दे रहा हूँ, उसका आपने जाप करना है और जाप करके हवन देना है। ओम द्वादश नाग देवाय नमः। बहुत सिंपल सा मंत्र है, ओम द्वादश नाग देवाय नमः, ओम द्वादश नाग देवाय नमः। इसमें तुम्हारे 12 नागों का आवाहन हो रहा है। 12 जो नाग कुल हैं, 12 नागों का आवाहन हो रहा है। अब इसका तुम या तो 12,000 जाप कर लो या 1200 जाप कर लो, ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। अति उत्तम होगा यदि 12,000 जाप कर लोगे, और नहीं तो 1200 जाप करो, जो 12,000 नहीं कर सकते। जो 1200 जाप करेंगे वो 120 आहुति देंगे शुद्ध घी से, और घी में थोड़ा सा दूध मिला लेना। एक काम करना, और थोड़ी सी मिठाई मिक्स कर लेना, थोड़ा सा मिश्रित अच्छा लगे जो कि टेस्ट में। नाग देवता को, तुम्हें नहीं, नाग देवता को जब तुम हवन आहुति करोगे। और तुम और जो 12,000 मंत्र जाप करेंगे वो 1200 आहुति करेंगे। उसके अलावा अगर किसी को विशिष्ट नाग साधनाएं करनी है, 12 नाग के अलग अलग विशिष्ट मंत्रों से, जो मंत्र मेरे ख्याल से 1 करोड़ में एक आदमी के पास है आज की डेट में साधकों में, 12 नागों के 12 अलग अलग मंत्र जो विशिष्ट परंपरा के मंत्र हैं, नाग परंपरा के मंत्र हैं, वो किस्मत से मेरे पास है। तो जिसे भी वो साधना करनी है 12 अलग अलग नागों की, वो भी हो जाएगा। आज बस एक एक माला जाप कराऊंगा नाग देवताओं का, और हवन आहुति कराऊंगा, उसी में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात मेरे ध्यान से सुनना। अब तो ये 12 नागों की अलग अलग जो साधना है ना, ये तुम्हारे 12 अलग अलग काम को एक साथ पूरा करेगी, चाहे जो तुम कहो। नाग देवों में जो शक्ति है ना, तुम सोच नहीं सकते। भगवान ने कुछ सोच समझ के ही नाग देवों को मठ मंदिरों का और खजानों का, इन सब का रक्षक बनाया है। नाग देव, सभी नाग एक रक्षक के स्वरूप में, सभी शक्ति, हर देवी देवता के साथ एक नाग चलता है। कोई ऐसा देवी देवता मुझे बता दो जिसके साथ एक नाग ना हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी देवी देवता हो, कोई भी रूप हो, उसके साथ एक नाग जरूर चलता है, और वो नाग रक्षक के रूप में होते हैं, धन संपदा हर चीज के। और अगर धन संपदा की रक्षा के लिए नाग से उत्तम कोई कवच नहीं माना जाता, या नागों से उत्तम कोई पहरेदार नहीं माना जाता, तो भगवान ने कुछ सोच समझ के लगाया होगा। नाग देवताओं की शक्तियों को कम मत समझो। नाग देवता, अरे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरी ऐसी ऐसी इच्छाएं नाग देवताओं ने पूरी की है ना, कि तुम सोच नहीं सकते। असंभव के समान थी वो इच्छाएं, ऐसी ऐसी इच्छाएं मेरी नाग देवताओं ने पूरी की हैं। तो नाग देवताओं को भी तुम प्रसन्न कर लोगे तो आज ही का दिन है वरदान लेने का। जो चाहो तुम उनसे वरदान ले सकते हो।
जो मेरे वो जो मैंने भी मंत्र बताया था थोड़ी देर पहले, उस मंत्र का अगर तुम 12,000 जाप कर लोगे और 1200 आहुति कर लोगे तो तुम्हें वरदान मिल सकता है नागदेवों से। और जो मैं विशिष्ट साधना कराऊंगा, तो वो जिसको करनी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे या कॉलिंग नंबर पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट बात करें। ज्यादा तो आज मेरे पास टाइम नहीं, 1-2 मिनट बात करूंगा और लगेगा कि सही है तो फिर मैं साधना तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करके तुम्हें साधना दे दूंगा 12 नागों की। और जो मेरा फ्री वाला ग्रुप है जो उसको उसमें जो लोग ऐड हुए हैं उनको भी मैंने मंत्र दे दिया है। उनके लिए अलग मंत्र है, 12 नाम जो साधना करेंगे विशिष्ट वो उनके लिए अलग मंत्र है, और जो अभी मैंने बताया वो अलग मंत्र है। तो जिसको फ्री वाले ग्रुप में भी जाके साधना करनी हो, फ्री वाले ग्रुप में ऐड होके वो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको शावर साधना करनी है, शेषनाग शावर साधना, और विशिष्ट बहुत विशिष्ट साधना है। उसमें शेषनाग प्रकट होते हैं तुम्हारे सामने और तुम्हें दर्शन देते हैं। वो साधना जिसको करनी है, अगर प्रकट हो गए शेषनाग तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहो शेषनाग। भाई क्या पूरी धरती उनके सर पे टिकी हुई है भाई, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। शेषनाग जिसने धरती को अपने पूरे सर पर उठा रखा है उसको क्या समझ रहे हो, धरती शेषनाग के सामने 21 से ज्यादा कुछ नहीं है। तो जिसको भी शेषनाग की विशिष्ट साधना करनी है, शाबर साधना करनी है, वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉलिंग नंबर पर बात करके ग्रुप में ऐड होकर साधना कर सकते हैं। 2 विशिष्ट साधना मैं इस बार करा रहा हूँ नाग पंचमी पर, और जो 2 साधनाएं मैंने दी हुई हैं, एक तो मेरे फ्री ग्रुप में दी हुई है, या तो वो कर लो या अभी जो मंत्र बताया वो कर लो। जो फ्री ग्रुप वाली साधना है वो इससे थोड़ी ज्यादा पावर वाली साधना है। ये सामान्य मैंने साधना दी है सामान्य लोगों के लिए। जिसको भी मेरे फ्री वाले ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे शॉर्ट्स में जाकर या कम्युनिटी में जाकर फ्री ग्रुप का वहां पर फोटो और आइकन सब कुछ लगा हुआ है, वहां पे लिंक दिया हुआ है, वो ऐड हो सकता है। और मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी एक वीडियो है फ्री ग्रुप का जिसमें तुम्हें लिंक मिल जाएगा। सबसे ज्यादा सुविधा तुम्हें कम्युनिटी में जाके होगी, फ्री ग्रुप का वहां पे पहली पोस्ट ही उसी की है। तो विशिष्ट नाग साधनाएं करिए आज, और नागदेव को प्रसन्न करिए और नागदेव से वरदान लीजिए। आज ही का दिन है वरदान पाने का। बहुत से साधक इस बात को नहीं जानते, आज नागदेव को जिसने प्रसन्न कर लिया उसने दुनिया जीत ली। अन्य शक्तियां तो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि नाग एक बार प्रसन्न हो गए ना तो उनमें शक्तियों से मिलाने में समय नहीं लगेगा उनको। पहले तुम शिव भक्त हो, तुमने नागराज वासुकी को प्रसन्न कर लिया, शिव जी की कृपा ऐसी उनके द्वारा मिलेगी, वो सीधे जाके वासनाग वासुकी कहेंगे महादेव ये आपकी शरण में है और हमारी शरण में, इनकी कृपा करिए। सीधे महादेव से तुम्हें जोड़ देंगे नागराज वासुकी। जो विष्णु के भक्त हैं शेषनाग की आराधना करें, डायरेक्ट शेषनाग तुम्हें विष्णु से जोड़ देंगे। जो कृष्ण के भक्त हैं वो कालिया नाग की आराधना करें, डायरेक्ट कालिया नाग भगवान कृष्ण से जोड़ देंगे तुम्हें। भगवान राम के साथ भी एक नाग चलता है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। राम भक्त भी उस नाग की साधना कर सकते हैं, तो भगवान राम से तुम्हें कनेक्ट करेगा। तो बहुत सी चीजें हैं नागों के विषय में। नागराज ऐसी शक्ति है ना, द्वादश नाग देवता जो हैं, 12 विशिष्ट नाग जो हैं, उनकी तुम शक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब सर्वशक्तिमान है ये नाग 12। और नाग देवों की ही कृपा कहीं ना कहीं है कि आज ये संसार टिका हुआ है। बहुत से लोग नागों से भय खाते हैं तो वो उनकी मूर्खता है। नाग कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, वो नुकसान तुम्हें तभी पहुंचाते हैं जब उन्हें डर हो कि कहीं तुम उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। आज द्वादश नाग देवता की साधना करिए, या विशिष्ट शेषनाग की भी आराधना करिए, या किसी भी नाग देवता की आराधना करिए, और आज अपने जीवन को बदलिए। और जिसको भी विशिष्ट नाग साधनाएं, शेषनाग साधना या शेषनाग शाबर साधना या द्वादश अलग अलग नागों की साधना करनी है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पर आए, मुझसे बात करें। धन्यवाद, नमस्कार।